मास्टर्स पवेलियन टॉक में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो भाई लोगों, भारत और इंग्लैंड के मध्य जो टेस्ट श्रृंखला शुरू हुई है, उस टेस्ट श्रृंखला में लीड्स के हेडिंग्ली ग्राउंड पर जो मैच चल रहा है, उसके दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए हैं और भारत की पूरी पारी 471 रन पर सिमट गई है। भारत के आखिरी 7 बल्लेबाज मात्र 41 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन की राह देख गए। भाई अकेला लड़ता रहा, जसप्रीत बुमराह अकेला लड़ता रहा। किसी भी गेंदबाज से 1 विकेट की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अकेला लड़ता रहा। पहले टेस्ट मैच, दूसरे टेस्ट मैच, तीसरे टेस्ट मैच, चौथे टेस्ट मैच, 5वें टेस्ट मैच में आते आते चोटिल हो गया। जब इंसान अकेला लड़ेगा तो इंसान कैसे जिता पाएगा अपनी टीम को? मुझे तो नहीं लगता। इंडियन टीम में आज 49 ओवर की बॉलिंग करी है। 13 ओवर जसप्रीत बुमराह के छोड़ दो, 36 ओवर में जब जसप्रीत बुमराह 13 ओवर में 3 विकेट लेता है, तो क्या हम 36 ओवर में अपने बाकी गेंदबाजों से 2 विकेट भी उम्मीद नहीं कर सकते? क्या मोहम्मद सिराज, क्या प्रसिद्ध कृष्णा, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, इनसे 2 विकेट की भी कोई उम्मीद नहीं लगा जा सकती? जसप्रीत बुमराह जिस भी 3 स्पेल में आज उसने बॉलिंग करी है, जसप्रीत बुमराह से एक गलती हो गई, नो बॉल फेंक दी। विलेन मत बनाओ उसको, ट्रोलर्स हो गए, विलेन बना के रखे हो, लेकिन हमारे जो गेंदबाज है वो गेंदबाजी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में देख लो, अकेला लड़ता रहा, किसी से भी साथ नहीं मिला। सिराज से साथ नहीं मिला, समी था नहीं, प्रसिद्ध कृष्णा से साथ नहीं मिला, आकाशदीप सिंह से साथ नहीं मिला, किसी से भी साथ नहीं मिला। हमारी जो बैटिंग जो भी थी खत्म हो गई। बहुत रन बना लिए, 471 रन। हमने पहले ही ओवर में जैक क्रॉली को पवेलियन भेजा। जसप्रीत बुमराह के तीसरे ओवर में ओली पोप का कैच टपका देते हैं गली पे यशस्वी जायसवाल। मेलबोर्न टेस्ट में पैट कमिंस का कैच टपकाए थे यशस्वी जायसवाल और वो टेस्ट मैच हम हार गए थे। सोच ये नहीं है, हमारी टीम की सोच ही समझ नहीं आ रही है यार। ना तो फील्डिंग हो रही है, बॉलिंग भी किसी से इतनी घटिया बॉलिंग, इंडियन टीम की इतनी घटिया बॉलिंग। अगर जसप्रीत बुमराह को इस मैच से हटा दिया जाए तो इंडियन टीम की बॉलिंग किसी क्लब क्रिकेट की टीम के बॉलिंग के बराबर होगी। अकेले जसप्रीत बुमराह ने मोर्चा संभाल रखा है, अकेले। यार क्या मोहम्मद सिराज, मतलब मुझे समझ ही नहीं आता मोहम्मद सिराज को क्यों रखा गया है। क्या बॉलिंग कर रहे हैं मोहम्मद सिराज भाई साहब। और या मोहम्मद सिराज ने, देखो आप कहोगे मोहम्मद सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, बीट कराया। अच्छी बॉलिंग करना और विकेट ले जाना दोनों अलग अलग बातें हैं। मोहम्मद सिराज ने 14 ओवर में बॉलिंग करी है, 50 रन दिए हैं, 3.5 की इकोनॉमी है, ठीक ठाक है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इनकी खराब है, 1 नो बॉल फेंकी है। तो भाई प्रसिद्ध कृष्णा 10 ओवर 56 रन। आईपीएल में ये बंदा 4 ओवर में 28, 4 ओवर में 18, 4 ओवर में 15, 4 ओवर में 20, और ये यहां 10 ओवर में, वो भी टेस्ट मैच के अंदर 10 ओवर में 56 रन खा लेता है। रविंद्र जडेजा 9 ओवर 25 रन, शार्दुल ठाकुर 3 ओवर 23 रन। हमारे सुमन गिल शार्दुल ठाकुर को भूल ही गए थे। अब ये क्या सुमन शार्दुल ठाकुर से 4 ओवर 3 ओवर में 7-8 विकेट सोचे थे क्या सुमन गिल भाई साहब? यार देखो, कोई इतनी भी इनएक्सपीरियंस टीम हो, बट यार ये चीज मुझे तो नहीं समझ आता है कि जसप्रीत बुमराह के अलावा किसी भी गेंदबाज से इतनी उम्मीद लगाई जा सकती है भारतीय टीम की तरफ से। सेशन वाइज सेशन चलते हैं। जितनी बात करनी थी मैंने अपनी बात कर दी, अब मैं एनालिसिस की बात करता हूं। सेशन वाइज सेशन चलेंगे। पहला सेशन दूसरे दिन का, ऋषभ पंत और सुमन गिल जो ओवरनाइट नाबाद बल्लेबाज मैदान पे थे। भाई देखो, ऋषभ पंत गोइंका जी भी लाइक, देखो मैंने ऋषभ पंत के लिए 27 करोड़ दिए हैं। ऋषभ पंत वो बच्चा है
जो आगे चल करके भारतीय टीम का नाम रोशन करेगा। ऋषभ पंत वो बच्चा है जो क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम कमाएगा। ऋषभ पंत यार इतना बड़ा बल्लेबाज, यार टेस्ट का इतना बड़ा बल्लेबाज कैसे T20 में फ्लॉप हो रहा है भाई। 134 रन की पारी खेली है ऋषभ पंत ने, LBW किया टेंगी ने, लेकिन विकेट फेंका है भाई। मैं लिटरली बोल रहा हूं कि भारतीय बल्लेबाजों ने विकेट फेंका है। शुभमन गिल, सुनहरा मौका था दोहरा शतक मारने का, सुनहरा। 147 रन पे क्या जरूरत थी बवासीर को विकेट देने का। आगे बढ़ के बवासीर को छक्का मारने गए, बवासीर को विकेट देके बाउंड्री लाइन पे कैच होके पवेलियन चले गए। सुमन गिल ने वो खराब शॉट की शुरुआत करी। फिर मुझे 2018 याद करना पड़ गया। करुण नायर एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में लापरवाही भरा शॉट। तुमने अपनी जगह 7 साल 8 साल इंडियन क्रिकेट सेटअप में अगर तुम्हारी वापसी हो रही है तो तुमने बहुत कुछ कमाया होगा डोमेस्टिक में, बहुत बड़ा नाम कमाया होगा, तभी तुम्हारी इंडियन सेटअप के अंदर वापसी हुई है। और फिर क्या होता है कि तुम आकर एक लूज शॉट खेलते हो। तुम तो पहले 13 शतक भी लगा चुके हो ना, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और इतना गंदा लूज शॉट, वहां पर एक विकेट गिरता है तो आपको रोक के 30-40 गेंदें खेलनी पड़ती हैं। आपको प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ आप नंबर 6 के लिए सबसे सुटेबल आदमी हो। लेकिन क्या होता है कि आप विकेट फेंक के चले जाते हो। इसके बाद शार्दुल ठाकुर इंटरेस्टेड ही नहीं थे। मतलब बाहर गेंद जा रही है 50 कदम, कम से कम विराट कोहली को वो ट्रिब्यूट दे रहे थे क्या कि बाहर की गेंद मुझे खेलनी है, वो भी कैच होके पवेलियन चले जाते। इसके बाद जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज होनियों ने 3 रन बनाए, नॉट आउट गए। हमारे सर बिब सिराज इतनी बेहतरीन बैटिंग करके गया, कोई सीख लो। रविंद्र जडेजा 11 रन बनाकर भारतीय टीम के लास्ट 7 विकेट 41 रन पर गिने हैं भाई। शर्म आनी चाहिए भारतीय बल्लेबाजों को। ये करुण नायर, ये बिल्कुल ऐसा लगा 2 कॉपी हो गई हो कि जैसे टॉप ऑर्डर इंडिया का फ्लॉप होता था 150 पे 6 हो जाते थे, इसके बाद ये जो निचले क्रम के बल्लेबाज 300-350 तक पहुंचाते थे। इस बार क्या हुआ, टॉप ऑर्डर ने तुम्हें 400-450 तक पहुंचाया, तो निचले क्रम के और मध्य क्रम के बल्लेबाजों ने तुमको लुटिया तुम्हारी डुबा दी है। यार थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलने वाला है। देखो ये टेस्ट श्रृंखला ये भी निकल जाएगी, अगली टेस्ट श्रृंखला आएगी वो भी निकल जाएगी, इसके बाद एक और टेस्ट श्रृंखला आएगी वो भी निकल जाएगी, और इंडियन क्रिकेट टीम का हालत ऐसी ही रहेगी। बॉलिंग का बता दें तो बॉलिंग में क्रिस वोक्स को विकेट नहीं मिला, वहीं टेंगी और बेन स्टोक्स ने 4-4 विकेट झटके, शोएब बवासीर को भी 1 विकेट मिला और कर्श ने भी 1 विकेट लिया। और इंग्लैंड की जब पहली पारी मैदान पे उतरी तो जसप्रीत बुमराह ने भाई गजब की बॉलिंग करी। जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर में क्रॉली को पवेलियन भेज के मैच का नक्शा पलटने की कोशिश करी। फिर ओली पोप का कैच उठवाया जो गली में ड्रॉप किया हमारे यशस्वी भाई साहब ने। फिर रविंद्र जडेजा से ऐसी उम्मीद नहीं थी, बैन के डकट का कैच ड्रॉप कर दिया। बैन के डकेट का 15 रन पे कैच ड्रॉप होता है, वो 62 बना के जाता है। जसप्रीत बुमराह फिर कैच नहीं, उसको सीधे बोल्ड मार देता है। यार बैन के डकट के 15 से 62 और ओली पोप जो नॉट आउट 100 पे खेल रहा है, क्या यशस्वी जायसवाल ने उसको 2 बार कैच छोड़ा, एक बार 8 रन के निजी स्कोर पर था और एक बार 64 रन के निजी स्कोर पर था। अब जो रूट को तो सबसे बड़ा अगर विकेट मिला है आज के दिन इंडियन टीम को, वो मिला है जो रूट का। जो रूट 28 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गए भाई, बच गए, क्योंकि वो बंदा खेलता ही रहता, आउट ही नहीं होता। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने जो रूट को आउट करके भारत को बहुत बड़ी सफलता दिलाई। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनो आप सब लोग। ये बात ये है कि अगले दिन आकर के भारत को इनको टी तक समेटना ही पड़ेगा।
अभी इनके 209 रन है, 150 रन के अंदर सारे विकेट लेने पड़ेंगे जिससे भारत को 100 रन की लगभग बढ़त मिले, और 100 रन की बढ़त मिलने के बाद 250-300 रन बना के 450 रन टांगो बोर्ड पे। फिर इन इंग्लैंडियों को कम रन बनाने के लिए कम से कम 450 रन चाहिए इन इंग्लैंडियों को, नहीं तो ये कोई एक टुल्ला चल गया ऊपर से क्रॉली, बैन का डकैट, ओली का पोप, जो का रूट, हैरी का ट्रूक, और इसके बाद वो स्टोक्स, जेमी स्मिथ, यार बहुत बड़ी बैटिंग है। तो मेरा कहना सीधा ही है कि हाँ भाई, एक बल्लेबाज को भारत के एक और शतक लगाना पड़ेगा तभी ये मैच इवन आएगा। बाकी तो कहानी यहीं तक है। मिलते हैं कल लंच सेशन के बाद, एक और वीडियो बनाएंगे। और चल तो सब्सक्राइब करो वीडियो चैनल को, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।